हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में? क्या मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है? शताब्दी की स्पीड से फैलती एक न्यूज़ आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इसके मुताबिक ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है और लोगों का ये सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों मुसलमानों की इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है लेकिन एक भी हिंदू देखने को नहीं मिलता। आखिर सच्चाई क्या है मक्का मदीना की? आखिर क्यों किसी भी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर जाने नहीं दिया जाता? क्यों यहाँ किसी भी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है? आज की वीडियो में हम जानेंगे इस बात की पूरी सच्चाई क्या है। मक्का मदीना में सच में शंकर भगवान को कैद करके रखा हुआ है? अगर नहीं तो फिर क्या कनेक्शन है शंकर भगवान और मक्का मदीना का? पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप भी लंबे समय से इस न्यूज़ को सुनते आ रहे होंगे कि मुस्लिम जिस काबा को सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो और जो मुस्लिम जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं उस जगह कोई और नहीं है बल्कि शिवजी है, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है, वे भी कई सालों से। और इन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर उन पर पानी डालेगा तो वे आज़ाद हो जाएंगे। यही वजह है कि हिंदुओं को मक्का मदीना में जाने नहीं दिया जाता। दोस्तों, ये बात दिमाग हिला देने वाली है, पर अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको बताएंगे ही। पर उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए इतना ज्यादा खास क्यों है? क्यों इसे मुसलमान जन्नत की तरह पूजते हैं? सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है जहां पर इस्लाम धर्म को मान्यता दी जाती है। अगर सऊदी अरब में कोई हिंदू गलती से भी चला गया तो उसे सऊदी अरब में दफनाने तक की जगह नहीं मिलती। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ के दो शहर, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर के बल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल है। जैसे हिंदुओं में 4 धाम की यात्रा करने से जीवन सफल माना जाता है, वैसे ही ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में भी ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना में हज की यात्रा करने वाले मुसलमानों के सभी दुख दर्द मिट जाते हैं। यही वजह है कि हर मुसलमान चाहता है कि वे जिंदगी में कुछ करें या ना करें, लेकिन मरने से पहले हज की यात्रा जरूर करें। इस जगह की महत्वता कितनी है इसका हिसाब आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही नमाज को पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश में मक्का पश्चिम में स्थित है और मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे तफ़वा कहते हैं। साथ ही वे मदीना की जियारत करने जाते हैं। मदीना वे जगह है जहां पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया, लेकिन उन तस्वीरों का सच जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। यहाँ तक कि कई सालों से लोग इस चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं, पर हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही बातें सिवाय अंधविश्वास के और कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो ये बात मानते होंगे कि शिवजी की तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय आ जाता है, तो भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिवजी को कैद करके रखेगा? मतलब ये तो वही बात हो गई कि लोगों ने कह दिया कि वे चांद को जमीन पर ले आएंगे और आपने मान लिया कि हाँ उसने ऐसा कहा है तो जरूर ले ही आएगा। वैसे आप अगर किसी और धर्म के भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करके रखने की बात सरासर गलत है।
मुसलमान धर्म के लोग भले ही इस तरह की चीज़ों को करना चाहें, लेकिन खुद अल्लाह उन्हें ये सब करने की मंजूरी नहीं देते, क्योंकि ईश्वर ने हम इंसानों को बांटा है। भगवान के लिए तो सब बराबर है। ऊपर से ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्य ने भगवान शिव को कैद किया है। आप खुद ही सोचिए, पूरी दुनिया का विनाश करने वाले भगवान शिव शंकर को भला कैसे कोई किसी चीज में कैद करके रख सकता है। अब कई लोग इस बात को नहीं मानते कि वहाँ पर शिव जी को कैद करके रखा गया है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो हम इस बात पर भी पुष्टि कर दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन बकर ईद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग 3 दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खम्भों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का यही कहना है कि यही खम्भे शिवलिंग है, इनके नीचे शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों, इस बात का सच कुछ और ही है। अब अल्लाह ने ही हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी, तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और क्या चीज हो सकती थी, क्योंकि इनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उनसे प्यार भी बहुत करते थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म था तो मानना तो पड़ेगा। इसीलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला लिया। दोस्तों, हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक शैतान मिला जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वे इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। अब तो उनका बेटा होना भी बहुत मुश्किल है, ऊपर से ये बेटा इतने सालों के बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है, जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते थे। अब ये शैतान की सारी बातें सुनकर इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर उनका कुर्बानी देने का इरादा डगमगाने लगा। लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि नहीं, ये चीज गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है। और तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वे भावनाओं में न बह जाएं। यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकते थे। वे तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसीलिए खुदा ने इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया और तभी से बकरे ईद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि जब हज यात्रा के दौरान यात्री उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी, और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ ही खुदा से वे वादा करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें भड़का नहीं पाएगा, फिर चाहे वे शैतान बाहरी दुनिया का ही क्यों ना हो या फिर उनके मन में हो, फिर भी वे सच्चे मन से खुदा की इबादत करेंगे। दोस्तों, ये कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि जो 3 खम्भे हैं वे शैतान का प्रतीक है, जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या कोई भी हो, अगर वह मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वे सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।